तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे ख्याल से आप सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था उसको थोड़ा बहुत फास्ट हम देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक देख रहे थे। आइसोमेरिज्म के टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात ये थी दोस्तों, चलो आइसोमेरिज्म करना है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था। स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये दो तरह के आइसोमर्स मुझे मिलते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर से क्या है भाई, जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो दोस्तों ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हमने दो तरह के मॉलिक्यूल में देखे, Ml4 एंड Ml6 में, कॉम्प्लेक्स Ml4 एंड Ml6, जिसमें लिगेंड 4 हो और जिसमें लिगेंड 6 हो। अब उसमें भी Ml4 वाला का डिवीजन किया तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आए, एक Ma2B2 और दूसरा क्या मिला हमें, MABCD। ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। तो अगर दोस्तों कोई पूछेगा कि Ma2B2 मतलब क्या, तो दो ही तरह के लिगेंड हो, दोनों के दो दो नंबर्स होंगे लिगेंड के, और अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो क्या हमें मिलता है, तो दोस्तों इसमें एक सीस और एक ट्रांस मिलता है। देखा Ma2B2 के अंदर एक सीस और दूसरा ट्रांस मिलेगा। चलो ओके, आगे देखते हैं। इसके अंदर टोटल 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं इसमें। तो 3 आइसोमर्स में 2 आर सीस एंड 1 आर ऑफ ट्रांस, तो टोटल 3 हो जाएंगे, ऐसे मिलते हैं। अब यहाँ पे एक मिल रहा है Ml6। तो दोस्तों ये Ml6 का जो मिल रहा है हमें, वो क्या है, तो दो तरह के उसमें भी मिलेंगे, Ma2B4 और Ma3B3। इसमें फेसियल एंड मेरिडियोनल थे, इसके अंदर सीस और ट्रांस मिल रहे थे दोस्तों। और हम सब ने यहाँ पे ये Ml4 के जो Ma2B4 और MABCD थे उसमें ये ऐसा मिला, इसको क्या बोला, सिस, क्योंकि ये ए और ए एक दूसरे के एक ही साइड पे हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अच्छा ये और ये थे, ये बी था, है ना, चलो एक ही साइड पे है तो ये सीस हो जाएंगे, लेकिन ये देखो तो ऑपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस हो जाएंगे। और ये एक्स का एग्जाम्पल दिया था MABCD में PT NH3Br Cl5। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा। तो उसमें आपने क्या किया, ये ए को फ्रीज कर लिया, हर बार ए को क्या कर लिया, फ्रीज। बाकी BCD, CDB एंड DBC ऐसा करके हमने ए के सामने सी, ए के सामने डी और ए के सामने बी, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स अटैच हुए हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये 3 मिल रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखना है। अच्छा इसमें सर आपने बोला कि 2 आर सिस एंड 1 आर ट्रांस, तो ये कौन है, तो दोस्तों इसका कहीं पे जिक्र नहीं है और हम भी ऐसा उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कह सकते। अब आ रहा है Ma2B4, तो वो क्या होता है, Ma2 ए और ए, किधर गया ये, तो देखा आपने सामने सामने है, यस और नॉट। अगर ए यहाँ पे और यहाँ पे होता तो भी ये सामने सामने हो जाता, यहाँ पे और यहाँ पे होता तो भी ये सामने सामने हो जाता। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो हो जाएगा वो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। अब सिस कैसा होगा,
तो देखा आपने, अगल और बगल में होगा तो क्या होगा, इट इज ट्रांस। तो ये इसका एग्जाम्पल हमने दिया था। अब आ रहा है MA3B3। तो MA3B3 स्पेशली फॉर व्हाट, फेशियल एंड मेरिडियनल। फेस, ये सब एक ही साइड पे दिख रहे हैं, इसीलिए फेशियल हो जाएगा। और एक दूसरा आएगा कौन, मेरिडियनल। तो देखो ये NH3 जो था, इसका पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पे जो था ये वाला, वो यहाँ पे चला गया बस। बाकी सब जो दिख रहे हैं एज इट इज रहे। तो दिस इज कॉल्ड मेरिडियनल। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद अगर कोई देखेगा कि भाई ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। और ये बहुत ही आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लिखा है ना, वेरी IMP है ये। हाँ, ऑक्टाहेड्रल चिलेटिंग कंपाउंड जो होंगे उसी के अंदर ही ये ज़्यादातर हमें दिखता है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे पता चलेगा कि सर हमारे पास ये जो ये एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर लिगेंड कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्टाहेड्रल है कि क्या है वो पता कर सकते हैं। तो ये 3 है। अगर ये 3 है लेकिन ये डाइडेंटेड है तो टोटल 6 लिगेंड हो गए, और मतलब 6 साइड से जुड़ेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। चिलेटिंग का क्या मतलब होता है कि उसके पास ज़्यादातर क्या होना चाहिए, यस ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड, इथेन 1,2 डाइएमाइन जैसा होना चाहिए। तो ये मिला आपको। तो ये और ये दोनों के बीच में मिरर लगाया है, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। नंबर स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस सर सेम है, बट इन द अरेंजमेंट दे कंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। यहाँ पे ये और ये पोजीशन पे ये EN अटैच हुआ, लेकिन वही EN ये और यहाँ पे हो गया। तो ये पोजीशन पे होना था उसको, ये वाली, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। तो वो कहाँ पे हो रहा है, तो अलग साइड पे। लेकिन अब कोई बात नहीं, ऐसा जो मुझे स्ट्रक्चर मिला वो स्ट्रक्चर भी कैसा लग रहा है हमें, यस दोनों एक दूसरे के मिरर है। जैसे हम देख सकते हैं, ये हैंड का प्रिंट हमने दिखाया था आपको, बट दे कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये वर्ड हमने समझाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजन, कि भाई ये हैंड को ऐसा सीधा रख के इसके ऊपर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे इसका ये थंब आएगा और इसका ये जो थंब है वो उस साइड चला जाएगा। तो इसीलिए ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, एंड बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड दिस possess what, chirality, property of chirality. So we can say what is this। तो दोस्तों समझ में आ रहा है। सो पोलर लाइट, अब देखो कि भाई ये चिरालिटी क्या होती है। तो चिराल कंपाउंड्स कैन रोटेट द पोलर लाइट। चिराल कंपाउंड कैन रोटेट द पोलर लाइट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक पोलर लाइट यहाँ से, ये एक पोलारीमीटर का मशीन है, उसके अंदर बीकर रख के आपने उसमें सैंपल रखा है, उसके ऊपर ये लाइट पास हो रही है। अगर सीधी चली जाती है तो आपका कंपाउंड नॉन पोलर होगा, तब ऐसा होगा, है ना। और दूसरी चीज़, अगर कंपाउंड पोलर है लेकिन वो लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है और राइट साइड पे भी जा सकता है। तो ये लेफ्ट साइड मतलब ये, और राइट साइड मतलब ये, ऐसा दिखाया हमें। तो ये बताने के लिए है, अगर वो राइट साइड पे जाता है तो वी कैन से इट्स अ क्लॉकवाइज डिरेक्शन, एंड इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो, और सिंबल इज स्मॉल d और प्लस। अगर वो लेफ्ट साइड पे रोटेट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा रोटेशन, और लीवो बोला जाता है, स्मॉल l, एंड माइनस
कैन बी सिंबलाइज्ड। इनेंशियोमर एक वर्ड आया यहाँ पे, तो जो कंपाउंड मिरर इमेज होता है दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ये भी आप लोगों को जरूरी है समझना। अब यहाँ पे ये सीस वाला मामला जो है वो आपको समझाने का ट्राई ज़्यादातर किया हुआ है कि ये सीस वाले मामले में क्या हुआ दोस्तों कि भाई सीस होगा तभी ये मिलेगा, तो सर ट्रांस में क्यों नहीं मिलेगा, मैं ही आपको बता देता हूँ। चलो ईएन तो हो गया। अगर ट्रांस है तो ये सीएल आमने और सामने आ जाएंगे, है ना। अगर आमने सामने आ जाते हैं तो समझ लो ये ट्रांस हो जाएगा, और ऐसा कंपाउंड तो नॉन पोलर है और दे कैन नॉट rotate the polar light, so we can say it is not a optical isomers. Cis is not give what optical isomers, लेकिन ये ऑप्टिकल नहीं देगा, ये दोनों दे रहे हैं, एक डेक्स्ट्रो बनेगा और एक लीवो बनेगा। चलो समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने ये सारी चीज़ तो एक्सप्लेन कर ही ली थी लास्ट वीडियो के अंदर, ये थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दिया हमने। अब हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो जाता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये टॉपिक जो है उसमें आपने ये सारी चीज़ तो मैंने बता दी थी उस दिन भी, एक यहाँ पे हाईलाइट करवाया था, ये जो दिख रहा है ना, हाँ इसको गलती से भी भूल मत जाना। हाँ, सीस आइसोमर शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस होगा आपके लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे दोस्तों। चलो यहाँ पे आपने देखा कि ये एग्जाम्पल है दोस्तों, अब एग्जाम्पल तो आपको करना पड़ेगा ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 twice CN4 माइनस। चलो क्या हुआ, ये क्या है, तो इसी का ही यहाँ पे देखा आपने कि ये NH3 और NH3 अगल बगल में है, तो ये क्या बना सिस। लेकिन अब देखो ये NH3 और ये NH3 एक दूसरे के सामने सामने हैं, तो ये क्या बोलेगा, यस सर इट्स ट्रांस, और इसीलिए ये हो जाएगा MA2B4 सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। चलो आगे देख रहे हैं, ये आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज किराल ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, तो सिस और ट्रांस, तो ट्रांस को तो पहले ही हमने समझा दिया। अब इसने क्या किया, ये सिस बनाया और ये ट्रांस बनाया, तो सिर्फ उसने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टू ए मीन्स व्हाट सिस, दिस इज चिराल ऑप्टिकली एक्टिव, जो चिराल है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो दोस्तों समझ में आ रहा है। आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो दोस्तों ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कौन आया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स ये लिंकेज क्या होता है, तो अब मैं बताता हूँ। आपको एक वर्ड पता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का क्या मीनिंग होता है, एम्बीडेंटेड का जो है वो क्या होता है,
कि भाई अगर आपका, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक है NO2, क्या है NO2, तो वो NO2 दो तरह की सिचुएशन में एज अ लिगेंड वर्क करता है। एक बार उसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक बार किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया, तो ये क्या हो गया, यस सर, इट इज कॉल्ड अ नाइट्राइट एंड इट इज कॉल्ड अ नाइट्रो। लेकिन हम ये दोनों को नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओ ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही NCS SCN अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो थायो, इसको थायोसाइनेट और इसको थायो आइसोसाइनेट बोलते हैं। तो ऐसे लिगेंड के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर अगर कोई बोलेगा आपको तो आपको इजीली समझ में आ जाए। इसीलिए यहाँ पे ये कंपाउंड का पूरा वो चेंज हो जाता है, हुलिया चेंज हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, NH3 NO2 एंड Cl2। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि जिसके अंदर NO2 में नाइट्रोजन दे रहा है और NO2 में ऑक्सीजन दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे दो कंपाउंड सेम ही बनेगा, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, एटम्स देखो, वो सारी चीज़ इज सिमिलर। बट व्हाट हैपन कि अगर आपने अगर ये लोगे तो रेड कलर मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर ये लोगे, समझ में आ रहा है, अगर ये लोगे और ये लोगे तो आपको क्या मिल रहा है, रेड कलर और येलो कलर। तो ये पूरा कलर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इट शोज यूनिक प्रॉपर्टी। और ऐसे कंपाउंड को हम ऐसे आइसोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के, दीज आर कॉल्ड अ लिंकेज। लिंकेज से ही डिफरेंस आ रहा है, सो दे आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलो नंबर 2 क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो चलो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ही बताता हूँ। CO NH36 Cr CN6। चलो ये कितने कॉम्प्लेक्स है सर, ये बहुत सारे, दो कॉम्प्लेक्स है। गलत है, ये कॉम्प्लेक्स तो एक ही है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव है, ये दोनों से न्यूट्रल सिंगल ही बना। तो यहाँ पे अगर ये इसी से ही क्या हुआ कि Cr इज गोस टू CO एंड CO इज गोस टू Cr, सो Cr NH36 CO CN6। तो दोस्तों क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। दोस्तों ये इंटरचेंज ऑफ लिगेंड का मतलब क्या निकालोगे आप लोग, है मित्रों, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड का मीनिंग क्या निकालोगे आप। सर यहाँ पे तो मेटल एक्सचेंज हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली ये आपको भले ही दिख रहा है, लेकिन आपको क्या सोचना है, और होता भी है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, उसके अकॉर्डिंग सामने वाले का जो नेगेटिव चार्ज है इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ऐसा कि ये
क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। चलो थर्ड नंबर वन। मैं सोच रहा हूं कि आपको साथ में दिखाता भी जाऊं, तो ये देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायन एंड एनायोनिक एंटाइटीज, ये आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी है कैटायनिक एंड एनायोनिक, जो है वो है ये complex. Example is provided by this, in which the NH3 ligands are bound to CO plus 3 and Cn minus ligand are bounded with Cr plus 3। आपने देखा है, यही था NH3 वो, सॉरी किधर गया, हाँ ये रहा, NH3 is bound with CO and Cn is bound with Cr. In its coordination isomer, what happen? NH3 ligands are bounded with Cr plus 3 and Cn minus ligand bounded with CO plus 3। हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं दोस्तों। ये क्लियर हुआ? रेडी है? तो ये भी हम इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड, और उसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों अब मैं बता रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास CO Br, और ये हो जाएगा CO एंड SO4 -2। तो इससे क्या मिलेगा हमें, है दोस्तों? यस, वी विल गेट व्हाट? अगर मैं इसका पानी में डालता हूं इसको, CO NH3 SO4 माइनस एंड Br प्लस CO NH3 Br माइनस SO4। देखो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन जब आयोनाइजेशन हो रहा है तब दोनों के आयंस डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। सो वी कैन से इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थियरी को रीड कर लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज व्हेन द काउंटर ion in a complex salt is itself a potential ligand, can be displaced as the ligand which can then become the counter ion. The example is provided by the ionization of this and this counter ion in the complex salt. रेडी? जैसे कि ये है ना काउंटर आयन बोला जाता है, ये बाहर होते हैं वो Br माइनस और SO4 -2, उसी पे ही वो डिपेंडेड है। चलो नंबर 4 नंबर क्या है दोस्तों? आई थिंक इट इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, उसको दूसरा नाम है दोस्तों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलो इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट, हाँ ये सिमिलर है, ये दोनों जो है ना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, और इस यही बताना चाहता है कि अगर आपका
CrH2O6 Cl3 CrH2O5 Cl2 इंटू H2O। तो चलो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन जब पानी में आयोनाइज कर रहे हैं तो उसमें जो चार्ज आपको मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग इट गिव्स द वायोलेट कलर और सेकेंड वन इज गिव ग्रे ग्रीन कलर। तो दोस्तों इससे क्या पता चला, चलो इसका थियरम देख लेते हैं हम। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। जब पानी ही आप एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो तो इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। दिस इज सिमिलर टू द आयोनाइजेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। चलो, सॉल्वेट आइसोमर डिफर बाय द वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मोलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन। जो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्टली मेटल आयन से नहीं होते और मेरली प्रेजेंट एज अ फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूल। देखा आपने, ये पानी जो है यहाँ पे ये किस चीज़ से जुड़ा है, डॉट H2O। तो द क्रिस्टल लेटाइस वाटर ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्रोवाइड बाय द एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस इज वायोलेट एंड सॉल्वेट आइसोमर। ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बोलोगे और ये क्या होगा, सॉल्वेट आइसोमर, जिसमें पानी जो है वो क्रिस्टल वाटर के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोग खुद भी तो समझ के कर सकते हो ना। यस। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई 9.3 जो इंटेक्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इनहिबिट by the following complex and draw the isomeric structures। दोस्तों अब मैं बताता हूँ, ये वन वाला जो है ना, ये आपका Ma2B4 के जैसा है, सिस एंड ट्रांस बने। ये A2, सर ये B4 क्यों बोला आपने, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है और इसीलिए एक डाइडेंटेड लिगेंड दो साइड से जुड़ता है और ऐसा आपको मिल जाता है। और दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो गिव्स, ये आप लोग खुद ही बनाओगे हाँ इसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों ऐसा है सर, तो ये आपका कैसा है, C2O4, वो कैसा हुआ, डाइडेंटेड और चिलेटिंग लिगेंड और ऑक्टाहेड्रल भी है। तो ये सीस वाला अगर आप देखोगे तो ये क्या देगा, सीस वाला जो होगा इसमें आपको सीस और ट्रांस दोनों मिलेंगे। सुनो, किस में, यहाँ पे आपको सीस और ट्रांस दोनों मिलेंगे, लेकिन ये सीस वाला जो है वो ऑप्टिकल भी देगा। समझ में आया? चलो अब ये दूसरा वाला, तो ये तो अपने बुक में ही है, तो इट इज ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये CONH35NO2 और NO3 बाहर आ गया, ये क्या है, तो जनरली तो हम क्या देखेंगे, NO2 आया तो ONO के हिसाब से ये आपको लिंकेज मिल सकता है। क्या मिल सकता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लेकिन इट कैन, तो लिंकेज में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे टोटल ये 10 जितने आइसोमर गेन कर सकता है। वो जियोमेट्रिकली भी दिखा सकते हैं हम, और लिंकेज सबसे ज़्यादा मिलेगा।
इसमें आयोनाइजेशन भी होगा कि नहीं, आयोनिकनाइजेशन, क्योंकि NO2 अंदर बाहर जाएगा और ये NO3 अंदर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन भी आपको मिल सकता है। और ये लास्ट वाला, तो ये तो Ma2B2 जैसा हो जाएगा, तो ये सिर्फ सिस एंड ट्रांस मिलेगा। Ma2B एंड C ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि A2 तो 2 है, ये Cl2, लेकिन ये B और NH3 और एक एक है, इसीलिए तो ये लाइक A2B2 की तरह हमें देगा। Give the now 9.4 give the evidence that CONH3 Cl SO4 and CONH3 SO4 and Cl are ionization isomers, are ionization isomers। तो कैसे इसको प्रूव करोगे? यस सर, हम इसका आयोनाइजेशन दिखाएंगे ऐसे, ऐसे इसका आयोनाइजेशन हम दिखाएंगे, ये जैसे दिखाया है ना वैसे। तो आपको मिल गया ये Br और ये SO4। अगर मैं रिएक्शन इसका AgNO3 से करता हूँ तो वी कैन गेट AgBr, प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। अगर इसका AgNO3 से करते हैं तो नो रिएक्शन, बट इसका बेरियम के साथ करते हैं Ba+2 के साथ, तो यू विल गेट BaSO4, बेरियम सल्फेट के मिल जाते हैं। ये Ba+2 के साथ नो रिएक्शन, समझ में आया? यस, ये AgNO3 के साथ SO4 नहीं कर सकता, और ऐसा ही आप उसमें भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और करवा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अभी 9.5 वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपके बोर्ड पे, वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि हम नेक्स्ट कल का वीडियो को जब स्टार्ट करेंगे तभी स्टार्ट करके उसको ख़त्म ही करना पड़ेगा, तो पूरा एक साथ में आएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो उसको मिस नहीं करना है दोस्तों। जो आप अगर टेक्स्ट बुक में भी देखते होंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सामने दिख रही है, तो वो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही सोच रहे हैं कि किया जाए आगे। तो मेरे बच्चों, आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ समझ में आ गई होगी।